9th साइंस लेसन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 से आपको हल करना है ना। तो देखो 8 में जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बिलियन को पहचानना है। किसको पहचानना है? को बढ़िया समझते रहना, लिखते भी रहना साथ साथ। क्वेश्चन भी कहा है कि बिलियन की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? बिलियन की पहचान कीजिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूँ आपसे कि आखिर बिलियन की पहचान कैसे करेंगे? बिलियन, इधर सुनो, देखो बिलियन का मतलब होता क्या है? बिलियन का मतलब होता भी आप लिख भी रहे थे कि कोनो पदार्थ को डाला जाए जल में तो घुल जाए, उसी को क्या कहते हैं? बिलियन का मतलब होता है कि उसमें घुलना ही चाहिए, पानी होना ही चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछते कि हमने लोहा को बालू में डाल दिया तो क्या ये बिलियन होगा? नहीं होगा। पानी थोड़े है वो बालू, पानी होना चाहिए, उसमें जल होना चाहिए। किसी ने कहा कि हमने ईंटा को माटी में डाल दिया तो ये भी बिलियन नहीं होगा। बिलियन का मतलब होगा घुलना। जैसे सोडा जल, कौन जल? सोडा जल जो होता है, सोडा जल का मतलब होता है स्प्राइट। स्प्राइट नाम सुने हैं ना? तो उसमें जानते हो हर एक चीज़ घुला होता है ना उसमें। अरे चीनी घुला होता है तभी तो मीठ लगता है। रंग भी उसमें घुला गया होता है, रंग होता है तभी तो देखते हैं स्प्राइट किसी अलग कलर का, सब अलग अलग कलर का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला होता है। तो ये बिलियन होगा। बिलियन के मतलब में 2-4 को चीज़ घुला होना चाहिए। जैसे तालाब हो गया, तालाब के अंदर भी पानी होता है, उसमें भी माटी घुला होता है। उसके अंदर मान लीजिए कि मछली खिलाने के लिए जो केमिकल डले तो वह घुला होता है। तो तालाब भी आपका एक प्रकार का बिलियन होगा। समुद्री जल की बात करिए, समुद्री जल है तो जल है तो उसमें नमक घुला होता है ना, तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि वह क्या है? बिलियन है। शायद अब आप पहचान सकते हैं। माने ट्रिक पहले हम बता देते हैं कि बिलियन की पहचान के लिए ट्रिक जरूर याद रखेंगे कि यदि घुलनशील पदार्थ है, कौन पदार्थ है? घुलनशील पदार्थ। हाँ, घुलनशील पदार्थ है तो हम कह सकते हैं कि वह बिलियन है, वह बिलियन है। ट्रिक है ये ट्रिक। जहाँ भी आपको ऐसा नजर आए कि उसमें जल उपस्थित है, कोनो भी पदार्थ हो गए, क्या बात करो यार, कोनो भी पदार्थ है ऐसा नजर आए कि उसके अंदर जल उपस्थित है तो हम कहेंगे कि वह बिलियन है। अगर उसके अंदर जल उपस्थित होगा तब। मान लो आप देखो, पहचान करो, तुम लोग खुद बता सकते हो। आपको बताना है कौन बिलियन है, कौन बिलियन। ए नंबर दिया है, बताओ मिट्टी बिलियन है? नहीं। तो लिखेंगे बिलियन नहीं है, क्योंकि मिट्टी में तो जल पाया ही नहीं जाता है। माटी ले लोगे तो अरे पृथ्वी का अंदर पाया जाता है, मिट्टी में थोड़ा पाया जाता है। बी नंबर आ जाए समुद्री जल। ये तो आप बता ही सकते हैं ना क्या होता है भाई? ये बिलियन है। हाँ, बिलियन है। चलो सी नंबर आ जाओ। सी नंबर दिया वायु। बिलियन नहीं है, हवा में पानी होता है। वायु बिलियन नहीं है, बिलियन नहीं। डी कोयला। यह भी नहीं होगा। कोयला भी क्या लिखेंगे? बिलियन नहीं है, बिलियन नहीं है। ये तो हम याद कर लेना। क्या कर रहे हो? हाँ चलो हवा के काम करो, बिलियन बना लो, नहीं हटा दो। हम कहे कह रहे हैं कि हवा में देखो जलवाष्प उपस्थित होता है तो बिलियन माने। चलिए नमी रहता है। कोयला तो सूखा होता है, कोयला में नमी नहीं होता है, तो लिखा जाएगा बिलियन नहीं है। उसके बाद से सोडा जल। सोडा जल तो देंगे, जल लिख दिया बात क्या हो जाएगा? जल लिख दिया क्या लिख देंगे? बिलियन है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। जो चीज़ अगर घुलनशील है तो उसको कहेंगे बिलियन है, घुलनशील नहीं होगा तो कहेंगे बिलियन नहीं है। बस कोयला सूखा हुआ होता है तो बिलियन नहीं है, और मिट्टी सूखा हुआ होता है तो बिलियन नहीं है। बाकी आपके जो होंगे सब बिलियन होंगे। चलिए कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल हाँ वही बात है। लिख ये मिटा दे, नहीं सर। लिखा गया। टिंडल प्रभाव के बारे में आपको बताना है। सर क्या होता है? हाँ यार बता रहे हैं जस्ट मिटाए। टिंडल प्रभाव आप लोग पूछ रहे हैं तो देखिए कैसे आप इसके बारे में बताएंगे। देखो टिंडल प्रभाव के बारे में कहेंगे कि जब किसी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है और जब प्रकाश के पथ मान जौन रास्ता से जाता है उस विलयन में अगर चमकीला दिखाई देता है तो इसे हम लोग कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव कहेंगे? टिंडल प्रभाव। क्या कहा गया कि जब किसी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है और प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाँ पहले समझिए मिटाएं। जी सर। चलिए मैं से नीचे वाला मैं याद काल लिखना लिख लेना। तो अंदाजा याद कर सकते। हाँ ऐसे विलयन टिंडल प्रभाव पहले हम आपको बता दें तब क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? टिंडल। हाँ इसलिए टिंडल प्रभाव इसका नाम होगा। तो देखो बाबू कहा कि ये सर्वप्रथम हम एक बिलियन लिए। कहा कि एक सर्वप्रथम एक विलयन लिए। चलो बिलियन ले लिए। काम ले लिए। हाँ इसके अंदर माने कांच के गिलास रहेगा। जी सर जी। कांच का क्या रहेगा? गिलास। ग्लास। इसके अंदर प्रकाश हम लोग डाले। चलो प्रकाश से किरणें डाले। सूर्य का प्रकाश। लाइट नहीं भरते हैं जैसे वैसे ही प्रकाश डाले। तो जब हम लोग प्रकाश डाले तो देखते हैं कि जब प्रकाश इसके अंदर गया तो ये चमकीला दिखाई देने लगा। कैसा दिखाई देने लगा? खूब चमकदार दिखाई देता है, बैगनी रंग के या नीला रंग के। तो जब वो चमकीला दिखाई देने लगता है तो इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसको क्या कहा जाता है? लाइट भरना। लाइट भरना हालांकि दूध में जो सबसे अच्छा टिंडल प्रभाव होता है। किसमें? दूध में। याद होगा कि जब हम लोग किसी विलयन में किसको डालते हैं? प्रकाश को डालते हैं। सूर्य के प्रकाश को डालते हैं तो उसका पथ कैसा दिखाई देता है? इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसका खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? टिंडल ने ही देखा था, इसलिए अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? टिंडल रख दिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये यार कहा है कहोगे कि सर्वप्रथम एक कांच के गिलास लेंगे, उसके अंदर कोई विलयन भर देंगे, जैसे दूध भर देंगे, और जब इसके अंदर प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ कैसा दिखाई देता है? चमकीला। तो जब प्रकाश का पथ माने रास्ता, जहाँ रास्ता से जा रहा है चमकीला दिखाई देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। टिंडल नामक। हाँ याद हो गया सबको? जी सर। अब ये चीज को हम लोग लिख लेते हैं। देखो जब अब नहीं पूछोगे टिंडल प्रभाव क्या होता है, याद हो गया। जब किसी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। टिंडल प्रभाव पड़ा।
याद हो गया सबको। तो जब ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी तो ये चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में कि जब प्रकाश में से, जब जल में से या विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है, और जब प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। और आप कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव में जो प्रकाश की किरणें होती है वो बहुत चमकीला दिखाई देती है। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप टिंडल प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे टिंडल प्रभाव के बारे में तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। याद होगा इसकी, ये टिंडल प्रभाव को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? टिंडल पर हाँ, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? टिंडल। टिंडल प्रभाव रख दिया। माने टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसके बारे में देखा था, तो अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? टिंडल रख दिया। टिंडल प्रभाव रख दिया। हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर हम अब चल रहे हैं 8 के पास। 10 के पास सर। 17 के पास। चलिए 8 के पास हम लोग चलते हैं। सर 9 ना सर 8 लिख लिए हैं। 8 लिखा गया 10 पे सर। तो 9 के पास चलिए। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो कुछ 4 विकल्प में दिए गए हैं विलयन, कौन विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? दूध। तो पहला आपका दिया है नमक का घोल, ये प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो चमकीला दिखाई नहीं देता है। दूध, हाँ, ये आपका प्रदर्शित करेगा। दूध क्या करेगा? हाँ। कॉपर सल्फेट का विलयन ये भी नहीं करेगा, और स्टार्च प्रदर्शित करेगा। तो लिख लो, उत्तर में लिखो। माने क्वेश्चन क्या पूछा है पहले कि कौन विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें ये है, बी है, सी है, डी है। ए में आप देख रहे हैं कि नमक का घोल है, नमक का घोल है, तो लिख लेंगे यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रदर्शित नहीं करेगा। नहीं करेगा। याद हो गया ना? जी सर। क्योंकि इसमें प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई नहीं देता। दूध यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। एक होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। एक आपका है स्टार्च विलयन। स्टार्च विलयन यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। हो गया, नोट कर लो। नमक का घोल टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि जब इससे प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई नहीं देता। दूध जो है यह भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित करेगा क्योंकि ये प्रकाश के किरण को जब गुजारा जाता है दूध से तो चमकीला दिखाई देता है। कॉपर सल्फेट का विलयन यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसमें भी जो प्रकाश का पथ होता है चमकीला दिखाई नहीं देता। स्टार्च विलयन
यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा क्योंकि इसमें एक पथ चमकीला दिखाई देता है। इस तरीके से आप कौन विलयन है, कौन कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, इसके बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटाए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है और 10 में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान करना है। मिश्रण की पहचान कीजिए। इसका भी एक ट्रिक है। देखो जितने आपको बता रहे हैं सब ऐसा बता रहे हैं, कभी भूल नहीं सकते आप इसको। कभी भी कोई पूछे, कहीं भी आप रहें, इसके बारे में आप तुरंत बता सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है सुनो। जो अकेले होगा, जो क्या होगा, अकेले होगा, एक ही कोई होगा, उसको हम लोग तत्व में लिख देंगे। जैसे सोडियम दे दिया तो सोडियम तो एक ही है ना, तो तत्व में लिख देंगे। मैग्नीशियम दे दिया तो वो भी एक ही है, तो उसको भी तत्व में लिख देंगे। लोहा दे दिया वो भी एक ही है, तो तत्व में लिख देंगे। याद हुआ? माने जो अकेले रहेगा, जिसका एक ही सूत्र होता है, जो अकेले रहेगा, आप उसको तत्व में लिख लीजिए। ये बात समझ गए? दूसरा का है यौगिक की पहचान कैसे करेंगे। यौगिक का मतलब होता है जिसका सूत्र होता होगा। जैसे जल का H2O होता है तो यौगिक में लिख देंगे। सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 होता है, यौगिक में लिख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, यौगिक में लिख लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है, यौगिक में लिख लेंगे। यानी कोई अगर ऐसा प्रतीत हो कि आप उसको देखते हैं, देखने के बाद उसका अगर आप सूत्र लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं? यौगिक में लिख सकते हैं। जिसका माने सूत्र होता है उसको आप किस में लिख सकते हैं? यौगिक में लिख सकते हैं। याद हुआ आपको? और हाँ तो तत्व हो जाएगा। अकेला है ना ये भी। चलो अकेले अगर कोई तत्व है, अच्छा आपको एक बता देते हैं कि अगर ऐसा महसूस हो कि एक मिनट तो समझो ना, मिट्टी का सूत्र होता है क्या? तब क्या कर रहे हो? जो बात हो रही है उसकी बात करो। जिसका सूत्र होता है उसको यौगिक में लिख देंगे, और जो अकेला होगा, जैसे या फी लिख रहे हैं ना, तो या और ई दोनों मिला के तब लोहा का सूत्र होता है। एगो कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, तो एक ही माना जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे लड़का पूछा मिट्टी, तब आते हैं मिश्रण। ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है, बहुत अधिक तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन उसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो उसको किस में लिख देते हैं हम लोग? मिश्रण। जैसे मिट्टी हुआ, मिट्टी का कोई सूत्र होता है तो किस में लिख देंगे? मिश्रण में। हवा हो गया, हवा का है, उसको मिश्रण में लिख देंगे आप। मैं जिसका सूत्र नहीं होता उसको किस में लिख देंगे? तो पहले तो ट्रिक इसको लिख लीजिए कि आप पहचान कैसे करें। अगर ये ना बताइए तो तुम लोग की दिक्कत हुई। जब कई बार लिखे के तो आदमी लिख लेगा, लेकिन बाद में नहीं बता पाएगा। एक ट्रिक याद रखिए, अकेले है तो तत्व में लिखा जाएगा। लेकिन पहले माने पहचान में पहले तत्व का पहचान, तत्व का पहचान। लिख लो, यह अकेला होता है। यह क्या होता है? अकेला होता है। चलिए यौगिक की पहचान। यौगिक का पहचान, इसका सूत्र होता है। अच्छा एक उदाहरण में भी लिख लेना। जैसे लोहा है ना, लोहा तो इसका एक ही होता है Fe। यौगिक में इसका सूत्र होता है। इसका क्या होता है? सूत्र। जैसे जल है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए NO2 लिख लेते हैं। तो यौगिक की पहचान होता है। जल है H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2। अरे यार पढ़ो चुपचाप, बीच में बोल रहे हो तो देख रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान है कि नहीं? इतना जो भी मन में आएगा बोल दोगे। चलिए
3 नंबर आ जाओ मिश्रण। ये ध्यान रखो ये चीज को, मिश्रण का सूत्र नहीं होता, लिख लेना। इसका सूत्र नहीं होता है। चलिए, तो इस तरीके से मानी ट्रिक है कैसे आप तत्वों को पहचानेंगे, यौगिक को पहचानेंगे और मिश्रण को पहचानेंगे। ठीक है, पहचान लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। यस सर। 10 में यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। चलो ये मान लो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी मान लो, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, कहाँ तक दिया है भाई, यम तक दिया है। यहाँ पर जी, एच, आई, जे, के, एल। चलो कहीं हम इधर ही हम लिख देते हैं। हो गया, आप बताएं। यस सर। अब बताओ, ए नंबर दिया है सोडियम। कहाँ है सोडियम भाई? तत्व है ना जी। क्यों? क्योंकि अकेले होता है। यस और सोडियम का सूत्र भी होता है, यानी अकेले भी है, तो तत्व में लिख लीजिएगा। मिट्टी, मिट्टी में क्या लिखेंगे? मिश्रण में, क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता है। और चीनी का घोल है, मिश्रण। चीनी का घोल किस में लिख लेंगे? मिश्रण लिख लेंगे, क्योंकि चीनी को किसी भी अनुपात में घोल सकते हैं आप। और क्या दिया है? चांदी, चांदी धातु है बाबू, चांदू का है, धातु है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बताओ क्या है? इसका सूत्र होता है, लिखना CaCO3, इसलिए ये क्या है? यौगिक है। और उसके बाद से टीन है, क्या है? टीन है, इसको यस यन से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन है, इसको यस आई से प्रदर्शित। यच आपका कोयला है, तो तत्व हो जाएगा। और ये भी तत्व हो जाएगा। हाँ, ये भी तत्व हो जाएगा, अकेले है। यच में क्या दिया है ना? कोयला दिया है, कोयला तत्व, मिश्रण है। उसके बाद से हवा दिया है, वायु, समझ रहे हो? तो वायु जो होगा, वायु अगर खाली ऑक्सीजन लगो है, मिश्रण में लिख लो। और जी आपका दिया गया है साबुन, यौगिक है। साबुन का है, जानते हो कहाँ है? क्योंकि साबुन का सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ, C17H35 COONA। याद करो आज साबुन का सूत्र C17H35 COON। तो सूत्र था, इसलिए यौगिक हो जाए। के है, के का लिखा गया मीथेन। मीथेन का सूत्र याद है? मीथेन का सूत्र हो जाता है CH4। जब का सूत्र CH4 हो गया तो ये क्या है? यौगिक है। क्या है ये? फिर यल आता है, यल आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाता है ना, क्या आता है? CO2। तो कहा जाएगा ये यौगिक। एक यम है तो ऊपर लिख देता है, यम देख लेना, ऊपर है, आप लिख रहे हैं। रक्त दिया, रक्त, रक्त है, तो रक्त का है? रक्त में भी जितने तत्व होते हैं सब निश्चित अनुपात में घुले होते हैं यौगिक। तो उनको इधर उधर हुए तो आदमी उसको देख नहीं पाता सही तरीके से। नोट कर लो, को डाल दो। 11 में आपसे पूछा गया है कि कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। सुनो, माने आपको भौतिक परिवर्तन क्वेश्चन नंबर 11 में है, और कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है, कौन रासायनिक है और कौन भौतिक है। कौन परिवर्तन?
रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपको बताना है। याद करो, रूप नहीं बदलेगा, माने रूप बदल जाएगा लेकिन गुण क्या होगा? नहीं बदलेगा। तो कौन परिवर्तन होगा? रासायनिक में क्या होता है? गुण भी बदल जाता है। क्या होता है? हाँ, गुण और मन दोनों बदल जाता है। है कलम है, कलम को पकड़ के तोड़ दो इसको, तो तोड़ने के बाद जो गुण होगा तो पहले जो था वही था। कहा कि पहले भी प्लास्टिक का था, बाद में क्या है? प्लास्टिक। लेकिन जला दो इसको, क्या करो तो कौन परिवर्तन हो जाएगा? कौनो भी चीज़ को जलाओगे ना, चाहे कागज जलाओ, कलम जलाओ, लकड़ी जलाओ, प्लास्टिक जलाओ, पंखा जलाओ, बल्ब जलाओ, कोनो भी चीज़ को जलाओगे सब कौन परिवर्तन होगा? हाँ, जंग लग जाता है, चाहे लोहा में जंग लगे, चाहे हाँ रासायनिक ही होता है, तो वो भी तो जलता ही है ना, वो भी तो जल करके उसका रूप बदल जाता है, फिर बाद में वो आता है तो उसके गुण आपके उपस्थित होता है। लोहा में जंग लगना, पाइप में जंग लगना, पंखा में जंग लगना, माने जितने भी धातु है सब में जंग लगता है। जंग लगना भी कौन परिवर्तन है? रासायनिक। काहे के रूप गुण दोनों बदल जाता है। पहले कितना चमकीला होता है, जब जंग लग जाता है तो कोनो गत के नहीं दिखाई देता। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब आपको बताना है कौन का सा परिवर्तन है। पौधे का वृद्धि बताओ, पौधे का वृद्धि कौन परिवर्तन? मरते हैं, अरे बढ़ेगा तब वो ताते हम फल या खूब बड़ा हो जाएगा तब जो ताते हम तो पौधे का वृद्धि कौन परिवर्तन? हाँ, इसका रूप भले बदल जाता है लेकिन गुण नहीं बदलता है। रूप बा छोट से क्या हो गया? बड़ा, लेकिन गुण बदल जाएगा। अरे आम के पेड़ में तरकुल पड़ेगा क्या? ना, हमें ना फरेगा। अभी थोड़े के आम के पेड़ तो में लीची फरेगा ना, आम बता में रहे, उसका रूप बदल गया लेकिन गुण नहीं बदलेगा। कौन परिवर्तन? चलिए बी नंबर आ जाइए। हाँ, ये कौन परिवर्तन? आपके बताएं, आप ही बताएं। लोहे में जंग लगना, इतना सुंदर तुम लोग को पढ़ा देते हैं कि तुम लोग देखते ही बता देते हो, कभी अपने लाइफ में से पढ़े नहीं होगे। कौन परिवर्तन? रासायनिक अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल, और परिवर्तन का अंग्रेजी में कहते हैं चेंज। क्या कहते हैं? चेंज। सिया जाओ बाल को, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, कौन परिवर्तन? कौन परिवर्तन? मतलब लोहा बालू मिला दोगे एक ही में तो क्या गुण बदल जाएगा? लोहा लोहे रहे या बालू रहे, तो कौन परिवर्तन? क्या बात है, क्या बात है। इस बार लगता है तुम लोग टॉप करोगे उत्तर प्रदेश में। डी नंबर आ जाओ। खाना पकाना कौन परिवर्तन? हाँ, अगला बदल जाता है सब कुछ। खाना पकाना, चावल रखते हो, चावल रखते हो भात बन जाता है, आटा रखते हो रोटी बन जाता है। समझ रहे हो? हाँ, तो गेहूँ से बनता है। का गेहूँ से का आपकी इच्छा, मन करता तू एथी से बना लो, जौ से। तो कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। कोनो भी चीज के गर्म करोगे तो सब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये आ जाओ, भोजन को पाचन, भोजन का कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चलो ई के बाद ये पर आ जाओ। जल से बर्फ है भौतिक, जल से बर्फ बनना कौन परिवर्तन? हाँ, रामे रामे। रूप वही रहता है, रूप मन वही रहता है, रूप बदल जाता है, गुण वही रहता है। जी आ जाओ। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये भी कौन परिवर्तन? रासायनिक। कौन चीज के जला देगा? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन लिख लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। याद हो गया सबको? जी सर जी। डायरी नोट करो।